ये लेकिन इस हदीस के साथ भी खयानत की है हमारे उलमा ने। ये हदीस पूरी बयान ही नहीं की इन्होंने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो साथी थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और खालिद इब्न वलीद, इनके दरमियान झगड़ा हुआ। उस झगड़े में ना हजरत खालिद इब्न वलीद ने जज्बाती होकर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को गालियां दे दी। सही बुखारी और सही मुस्लिम में मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो। अगर तुम में से कोई शख्स ओहद पहाड़ की मिसल भी अल्लाह की राह में सोना खैरात करे तो मेरे सहाबी के एक मुद आधे मुद तक नहीं पहुँच सकता। ये हदीस इसी अंदाज से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से 3673 ज़िक्र फरमाई। इसके साथ कोई तफसीली वाक़या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान नहीं किया। अब मिर्ज़ा जहलमी इस पर एक बहतान उलमा पर, मुहद्दिसीन पर लगाते हुए कहता है कि उलमा इस हदीस में ख़यानत करते हैं जी, इस हदीस को पूरा बयान नहीं करते। पूरी हदीस बयान करें। पूरी हदीस ये है कि हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इनकी आपस में लड़ाई हो गई और हज़रत खालिद बिन वलीद ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को गालियाँ निकाली। इसी तरह से ने कहा है, गालियाँ निकाली। तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद को कहा कि ए खालिद, तुम अगर ओहद पहाड़ की मिसल सोना भी खैरात करो अल्लाह की राह में तो मेरे साहबी अब्दुर्रहमान बिन औफ के एक मुद या आधे मुद तक नहीं पहुँचा था। ये पूरी हदीस ये है। ये उलमा ख़यानत करते, पूरी हदीस बयान नहीं करते। अब देखें कि तहकीक इसकी ये है कि इस हदीस को हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हुमा दो सहाबा ने बयान किया। सही बुखारी और सही मुस्लिम में दोनों की हदीसें मौजूद हैं। अब जहाँ तक हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला की हदीस का ताल्लुक़ है तो हज़रत अबू हुरैरा इस किस्से को बयान नहीं करते। इस वाक़े को सिरे से हज़रत अबू हुरैरा बयान ही नहीं करते सही बुखारी और सही मुस्लिम में। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो तरीक़ सही बुखारी में 3673 जिक्र किया है उसमें भी बिल्कुल सिरे से किस्सा मौजूद नहीं है, वाक़या मौजूद नहीं है। सिर्फ एक तरीक़ सही मुस्लिम का, उसकी आगे मैं इंशाअल्लाह तफसीर बयान करूँगा कि वो कौन रावी है जो उसमें इस किस्से का इजाफा करता है। पहले तो ये समझिए कि अगर इस वाक़े को साथ जिक्र ना करना ख़यानत है तो फिर नऊज़ बिल्लाह हज़रत अबू हुरैरा भी ख़ाइन होंगे अलैहि बिल्लाह ताला, इमाम बुखारी भी ख़ाइन ठहरेंगे क्योंकि इमाम बुखारी ने इस किस्से को जिक्र नहीं किया। और फिर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जो तुरुक इसके मुतअद्दिद बयान किए हैं इसमें एक मरकज़ी रावी हैं इमाम सुलेमान बिन मेहरान अल आमश। इमाम आमश के 6-7 शागिर्दों ने उनसे इस हदीस को, इस रिवायत को बयान किया है। उन शागिर्दों में से सिर्फ और सिर्फ एक शागिर्द ऐसे हैं जो इस वाक़े को, इस किस्से को बयान करते हैं, जो कि जरीर हैं। अब देखिए सही बुखारी में जहाँ इमाम बुखारी ने इस हदीस को बयान किया तो नीचे लिख दिया कि ताबाहु जरीर व अब्दुल्लाह इब्न दाऊद व अबू मुआविया व मुहादिर अनिल आमश। जिस तरह शोबा इस हदीस को सही बुखारी में बयान कर रहे हैं 3673, इमाम बुखारी कहते हैं कि जरीर ने मुताबत की है, अब्दुल्लाह बिन दाऊद ने, अबू मुआविया ने, मुहादिर ने आमश से बयान करने में इमाम शोबा की मुताबत की है। लेकिन इसमें इजाफी जो जुमले हैं और इजाफी जो किस्सा और वाक़या अब्दुर्रहमान बिन औफ और खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का है वो सिर्फ और सिर्फ बयान किया है जरीर ने। ये सही मुस्लिम है। और सही मुस्लिम में जहाँ इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को बयान किया है 6488, इसके नीचे लिखते हैं कि वलीसा फ़ी हदीस शोबा बवकीन ज़िक्र अब्दुर्रहमान इब्न औफ व खालिद इब्न वलीद के शोबा की हदीस में और वकी की हदीस में अब्दुर्रहमान बिन औफ और खालिद बिन वलीद का वाक़या और किस्सा मज़कूर नहीं है। इसका मतलब यह कि शोबा भी ख़ाइन, इमाम वकी भी ख़ाइन और अबू मुआविया जो इमाम शोबा के आमश के शागिर्द हैं वो भी ख़ाइन। ये सारे के सारे वाक़या ना बयान करने वाले ख़ाइन हैं। इसकी वजह यह है कि इमाम बुखारी ने इस वाक़े को, किस्से को जिक्र क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ये समझते हैं कि आमश से शोबा और शोबा के साथ दीगर जितने और इमाम आमश के शागिर्द हैं जो किस्से को बयान नहीं करते वो जरीर की बनिस्बत ज़्यादा असबत हैं।
वो एक जमात है रावियों की जो आम से ये किस्सा बयान नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ किस्सा बयान कर रहा है तो जरीर कर रहा है। और ये उसूल मुहद्दिसीन की किताबों में लिखा है, अस्मा और रिजाल की किताबों में उठाकर देख लें। इमाम इब्न हजर अस्कलानी की तहज़ीब उत तहज़ीब में ये जिक्र मज़कूर है कि इमाम याह्या बिन मईन कहते हैं कि आम से अबू मुआविया बयान करें और जरीर बयान करें तो जरीर की बनिस्बत अबू मुआविया वो आम से असबत हैं, ज़्यादा साबित, यानी उनकी हदीसें ज़्यादा पक्की होती हैं। तो जो पक्के रावी हैं आम से बयान करने वाले, वो इस किस्से को बयान नहीं करते। तो जिन जिन मुहद्दिसीन और रावियों ने किस्सा बयान नहीं किया वो सारे खाए ना। हालांकि एक टेक्निकल वजह है, एक जो हदीस के उसूल की वजह है कि बाद मुहद्दिसीन ने और बाद रावियों ने इस किस्से को साथ जिक्र नहीं किया, और इमाम बुखारी ने इसको 3673 नंबर हदीस के तहत जिक्र नहीं किया, और ये कहते हैं उलमा खाए ना जी, खयानत करते हैं। अच्छा, अगर इस किस्से को साथ बयान ना करना खयानत है और ये आधी हदीस है, पूरी हदीस नहीं है, तो मिर्ज़ा साहब फिर आप बड़े सबसे खाइन हैं, क्योंकि ये किस्सा सिर्फ इतना नहीं है बल्कि हदीस की किताबों में इसकी पूरी तफसील मौजूद है, इससे आगे भी किस्सा मौजूद है। और वो फ़ज़ाइलुस सहाबा में इमाम अहमद बिन हंबल अपनी किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा में हदीस नंबर 13 लेके आए, और ये अल मुजमुस सगीर है इमाम तबरानी की, इसमें हदीस नंबर 707 लेके आए। और ये मजमू ज़वायद है इमाम हैसमी की, इसमें हदीस नंबर 15878 इमाम हैसमी लेके आए, जिल्द 9 के सफ़ा नंबर 581 पर। और वो हदीस तबरानी कबीर, तबरानी सगीर और मुस्नद बज़ार के हवाले से इमाम हैसमी ने जिक्र की और वाक़या पूरा बयान किया, और लिखा है कि रवाह तबरानी फ़िस सगीर वल कबीर बेइख्तिसारिन वल बज़ार बेनहविही व रिजाल तबरानी सिक़ातुन, कि इसको तबरानी सगीर, कबीर और मुस्नद बज़ार में जिक्र किया गया है, और तबरानी के जो रिजाल हैं वो सिक़ा हैं। और वो वाक़या क्या है? वो वाक़या इस तरह है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शिकायत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या खालिद ला तुज़ी रजुलन मिन अहले बद्र, ए खालिद अहले बद्र में से एक शख्स को तू अजियत न दे, उसके खिलाफ ना कोई बात कर। फलो अनफ़क़्त मिस्ल उहुदिन ज़हबन लम तुदरिक अमलहु, कि अगर तू उहुद पहाड़ की मिसल भी सोना खैरात करे तो इसके अमल तक नहीं पहुँच सकता। जब यह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने शिकायत की तो सरकार ने हज़रत खालिद बिन वलीद की तादीफ़ फरमाई, उनकी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तरबियत फरमाई। तो हज़रत खालिद बिन वलीद बोल उठे, कहते हैं, या रसूल अल्लाह यक़ऊन फ़िय्या फ़अरुद्दु अलैहिम, हुज़ूर इन्होंने पहले मेरे ऊपर ये वाक़या हुए। अब मिर्ज़ा तो यही कहेगा कि इन्होंने पहले मुझे गालियाँ दी, इसने वो बयान भी यही किया है कि खालिद बिन वलीद ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को गालियाँ दी। तो अब इसका क्या तर्जमा करोगे कि नऊज़ बिल्लाह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पहले गालियाँ दी थी, बस रंजिश हुई, कोई सख्त कलामी होगी आपस में, तो कहा कि ये पहले मुझ पर वाक़या हुए हैं, यानी इन्होंने पहले मेरे बारे में कोई बात की है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर हज़रत खालिद बिन वलीद की मनक़बत बयान की और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा, ला तूज़ू खालिदन, ए अब्दुर्रहमान खालिद को इज़ा न दो, फ़इन्नहु सैफ़ुम मिन सयूफ़िल्लाह सब्बहुल्लाहु अलल कुफ़ार, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानहू ने खालिद को ये बनाया कि खालिद अल्लाह की तलवारों में एक तलवार है, और अल्लाह ने खालिद को कुफ़ार पर डाल दिया है, यानी कुफ़ार पर मुसल्लत कर दिया है खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। इस हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मनक़बत बयान की। अगर सिर्फ किस्सा खालिद बिन वलीद और अब्दुर्रहमान बिन औफ का जिक्र ना करना खयानत है, तो आगे खालिद बिन वलीद की मनक़बत ना बयान करना खयानत नहीं है? तुम बताओ, कहीं ये बयान की तुमने? बिल्कुल नहीं बयान की। मिर्ज़ा ने इस हिस्से को छोड़ा, तो जो सिर्फ किस्से का जिक्र ना करे वो खाइन है, तो जो अगली मनक़बत अब्दुर्रहमान बिन औफ के साथ हज़रत खालिद बिन वलीद की मनक़बत है वो बयान ना करे, वो क्या खाइन नहीं है? तो तुम उससे बड़े खाइन हो। तो ये असल में रिवायात का इख्तलाफ है। जो रिवायत जो मुहद्दिस अपने तौर पर ज़्यादा जो ना वो ज़्यादा सही समझते हैं, ज़्यादा महफूज समझते हैं, उसको जिक्र करते हैं, उसको बयान कर देते हैं। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम भी जब इस चीज़ को बयान करते हैं, सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुआज़ इब्न जबल, वो भी इसी तरीके से बयान करते हैं। मसलन सुनन इब्न माजा की 182 नंबर हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, ला तसुब्बु अस्हाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बुरा ना कहो। अब यहाँ सुबु जो है वो लफ्ज़ सब्बा या सुबु का इस्तेमाल हुआ। देखें, इस तरह के जहाँ कलिमात ज़िक्र होते हैं उसका मौका महल देखा जाता है।
अगर सब्बा या सुबू किसी मकाम पे इस्तेमाल हुआ तो वो अगर ऐसे मकाम पे है जहाँ सब का माना गाली करें तो गाली करेंगे, और अगर सब का माना वहाँ गाली देना मुनासिब नहीं है तो वहाँ उस मौका महल के साथ वहाँ जो ना वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। अगर सब का माना हर जगह पे गाली, यानी अब्दुर्रहमान बिन औफ को खालिद बिन वलीद ने गालियाँ दी हैं, तो पता है कि गाली जो है वो उसका कितना बड़ा उसका जो ना वो हुक्म है। सही बुखारी में हदीस नंबर 48 है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्र, मुसलमान को गाली देना ये फिस्क है और मुसलमान को कत्ल करना ये कुफ्र है। अब इसका तर्जुमा यहाँ करके तो क्या किधर लेके जाओगे लोगों को कि नौज़ुबिल्लाह सहाबा किराम जो आपस में एक दूसरे को गालियाँ दे के फिस्क इख्तियार करते थे। और सही बुखारी में 4033 नंबर हदीस है कि हज़रत मौला अली और हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का आपस में इख्तलाफ हो गया। फस्तब अली व अब्बास, हज़रत अली और अब्बास ने एक दूसरे को सब किया। क्या माना करोगे कि एक दूसरे को नौज़ुबिल्लाह गालियाँ दी हैं? अगर गालियाँ दी तो फिर ये हदीस जो है वो सही बुखारी के 48 नंबर हदीस, ये क्या उन पे नौज़ुबिल्लाह फिट करके उनको क्या करार दोगे? वहाँ मौका माल से जो ना वो हदीस का तर्जुमा किया जाता है। इसी तरीके से सही मुस्लिम में 4577 नंबर है, यही जो हज़रत मौला अली और हज़रत अब्बास का जो वाक़या है उसमें मज़कूर है कि हज़रत अब्बास हज़रत अली के साथ सैयदना फ़ारूक आज़म के पास गए और कहा कि इक़दी बैनी बैन हाज़ल काज़िब अल आसिम अल गादिर अल ख़ाइन। अब इनको किस तरह जस्टिफाई करेंगे? लिहाजा ये है कि जब सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की ज़वात तय्यबात का मसला आएगा तो उसमें मौका महल के मुताबिक जो है वो उन अल्फाज का तर्जमा और उसका मतलब बयान किया जाएगा। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से सही बुखारी में मौजूद है कि जिस मोमिन को या अल्लाह मैं सब कर दूँ तो ये सब उस मोमिन के हक़ में उसके लिए मग़फ़िरत और बख्शिश का ज़रिया बना दे, कुर्बत का ज़रिया बना दे। और इसी तरह सही मुस्लिम में एक हदीस है कि दो शख्स नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में फसब्बाहुमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को सब किया। सही मुस्लिम 5947 नंबर हदीस है। तो यहाँ सब का माना नौज़ुबिल्लाह गाली देंगे कि नौज़ुबिल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को गाली दी? नहीं, बल्कि यहाँ माना यह कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको झिड़का, यहाँ माना गाली नहीं करेंगे। तो सब्बा या सुबू का माना हर जगह पे गाली नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ जो ना वो रंजिश हो जाना, तनकीद करना, एक दूसरे के जो ना वो तनकीद कर देना या किसी को अदब सिखाना, तादीब करना, इस माना में भी सब्बा या सुबू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बाकी रही बात यह कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु से उनका अफजल होना, तो ये बिल्कुल मुत्तफ़क़ुन अलैह बात है कि सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ हज़रत खालिद बिन वलीद से कहीं ज़्यादा उनका मकाम व मर्तबा है, क्योंकि वो साबिक़ून अल अव्वलून में से हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खालिद बिन वलीद जो हैं वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की सहाबियत से बाहर हैं, बल्कि इसके साथ एक और मैं वाक़या बयान कर दूँ। सही बुखारी में 3661 नंबर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो जलील क़दर साबिक़ून अल अव्वलून सहाबा में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का आपस में जब तनाज़ा हुआ, किसी मसले पर आपस में उनकी बातचीत चली, तो उस मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर को कहा कि फ़हल अंतुम तारिकू ली साहिबी, तुम मेरे लिए मेरे साहिब को, मेरे सहाबी को छोड़ नहीं देते। अब हज़रत उमर फ़ारूक के मुकाबले में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हुज़ूर ने अपना साहिब करार दिया, अपना सहाबी करार दिया। तो क्या हज़रत उमर फ़ारूक हुज़ूर के सहाबी नहीं है? वो भी सहाबी हैं, साबिक़ून अल अव्वलून में से हैं। लेकिन चूँकि हज़रत सिद्दीक़ अकबर को सोबत दायमा और सोबत खासा और जो मुलाजमत दायमा सिद्दीक़ अकबर को हासिल थी वो हज़रत उमर को हासिल नहीं थी, तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से बयान किया। बाकी रह कि सैयदना खालिद बिन वलीद के हवाले से तो सही बुखारी में ही एक हदीस है 1368 नंबर हदीस, जब हज़रत खालिद बिन वलीद की लोगों ने शिकायत की तो उस मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम खालिद पर ज़्यादती करते हो, तुम कहते हो कि खालिद जो है वो ज़कात का माल जमा नहीं करवाते, तुम खालिद पर ज़्यादती कर रहे हो। खालिद तो वो हैं जिसने अपनी ज़िना और अपना सारा कुछ जमा पूंजी जो अल्लाह की राह में वक़फ़ कर दी, खैरात कर दी, तुम खालिद पर तनकीद करते हो, तुम खालिद पर ज़्यादती कर रहे हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मनक़बत बयान की, तो मालूम हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा
वो काबिल तज़ीम है। किसी एक सहाबी पर भी आप तनकीद करके उनको सब शितम और गाली नहीं दे सकते। और बिलखुसूस सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 20 सहाबी हैं। सही बुखारी की 3766 नंबर हदीस में खुद हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, लक़द सहिबना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा रअयनाहु युसल्लीहा, हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, हमने कभी असर की नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफल नमाज पढ़ते नहीं देखा। तो अमीर मुआविया भी सहाबी, खालिद बिन वलीद भी सहाबी, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ी, हज़रत उमर फ़ारूक भी, तमाम सहाबा जो हैं वो काबिल ताज़ीम है। किसी एक सहाबी को भी सब शतम करना ये जायज़ नहीं है। बाकी सहाबा के आपस में जो मामलात हैं, उनके आपस में मामलात हैं, किसी उम्मती बाद वाले जो सहाबी नहीं है उसको सहाबी के ऊपर तनकीद करके उनको सब शतम करना जायज़ नहीं है। बाकी सहाबा के आपस में जो मामलात हैं, उनके मुशाजरात हैं, उनके बारे में हम अपनी ज़बान को बंद रखेंगे। अब देखें ना, सूरह तहा की आयत नंबर 94 में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का आपस में जो मसला पेश आया। अब दो नबियों और पैगम्बरों का मसला है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के मूसा अलैहिस्सलाम ने दाढ़ी और सर के बाल पकड़ लिए, तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, यब्न उम्मा ला ताख़ुज़ बिलिह्यती वला बिरासी, ऐ मेरी माँ के बेटे, मेरी दाढ़ी और सर के बाल मत पकड़िए। अब एक नबी दूसरे नबी के साथ, एक रसूल दूसरे रसूल के साथ ये मामला करा, तो हम किसी के बारे में कोई मनफी अपना जो कमेंट और तबसरा नहीं करेंगे, बल्कि रसूलों का, नबियों का मामला है। तो जब सहाबा किराम की आपस में मुशाजरत की बात आएगी तो हम उनके बारे में कोई मनफी राय कायम नहीं करेंगे, बल्कि सहाबा किराम हमारे लिए काबिल तज़ीम है। तमाम सहाबा की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करेंगे।